तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये चेतना और जड़ का दोनों का बैलेंस्ड प्रगति हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम सभी लोग सुख चाहते हैं, अपने जीवन में सब लोग सुख चाहते हैं और सुख प्राप्त करने के लिए ही अलग-अलग भौतिक संसाधन जुटाते हैं। घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, सेविंग्स करते हैं, अपने आप को सिक्योर करते हैं। तो ये सारी भौतिक प्रगति हम सुखी रहने के लिए करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति उसको मालूम भी नहीं चलता कि कब जो है ये भौतिकता उस व्यक्ति को फिर उस व्यक्ति का उपयोग करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, गुरुदेव ने हमें जो सूत्र दिया ब्राह्मण बनने का, ये एक ही सूत्र था। सुखी जीवन के दो आधार, सादा जीवन, उच्च विचार। वास्तव में यही सुखी जीवन का आधार है। लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तरह तरह की भौतिक संपदाएं इकट्ठे करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। उसमें ना हमें शरीर की चिंता रहती है, ना अपनी भावनाओं की चिंता रहती है, ना अपने विचारों की चिंता रहती है, ना अपने परिवार की चिंता रहती है, ना समाज की चिंता रहती है। व्यक्ति बिल्कुल एकदम सेल्फ सेंट्रिक होके और पूरा का पूरा अपना सारी की सारी क्षमताओं को पूरा वो जो है इसमें भौतिकता के क्षेत्र में उपलब्धियों को इकट्ठा करने में, जमा करने में लगा देता है और अंत समय में जब देखता है तो वो अपना बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कब? जब अपना स्वास्थ्य भी गंवा चुका होता है, अपना परिवार भी गंवा चुका था, सब कुछ गंवाने पर उसको लगता है कि जिस चीज को इकट्ठा किया गया था, जिस उद्देश्य के लिए उसको इकट्ठा किया गया था, वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया। किसका? अपने सुख के लिए इकट्ठा किया गया था, लेकिन वास्तव में उसे दुख ही हाथ में लगता है। ये केवल और केवल इसी कारणवश है कि जो भौतिकता और चेतना का बैलेंस हमारे जीवन में नहीं हो पाया। हम लोग खाना खाते हैं किस लिए? सुख पाने के लिए, स्वाद लेने के लिए खाना खाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं लगता कि कब धीरे 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 स्वाद का नियंत्रण हमारे ऊपर इतना हो जाता है कि खाना हमें खाना चालू कर देता है। जैसे अब इतना इतना अधिक जो है स्वादिष्ट भोजन करने की आदत पड़ गई है कि पेट को ठूस ठूस कर भर लिया जाता है। खाते खाते पेट को ठूस ठूस कर भर लिया जाता है। तो वो भोजन अपने लिए उपयोगी ना होकर वो भोजन हमारे लिए विष बन जाता है। ध्यान दीजिए, वो भोजन हमारे लिए विष बन जाता है। एक खास अमाउंट में, एक खास तरीके से किया गया भोजन ही हमें शक्ति देता है। लेकिन अगर उसका उद्देश्य बदल जाए, केवल जीव का स्वाद रह जाए, अगर उद्देश्य केवल जो है उसका जीव का चटोरापन जीव का पूरा करने का उद्देश्य रह जाए, तो ये भोजन हमें खाना चालू कर देता है, विष बन जाता है। स्वाद एक जड़ तत्व है और हम लोग चैतन्य हैं, और ये जड़ तो हमारे ऊपर जो है ये कंट्रोल कर लेता है। किसी भी फील्ड में देखें, इंटरनेट का हम देखें प्रयोग करते हैं हम लोग, इंटरनेट का प्रयोग करते करते पता नहीं लगता कि कब इंटरनेट हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाता है। कब जो है ये गेम्स खेलते खेलते गेम इतनी हावी हो जाती है कि बच्चों के लिए यही गेम उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। ये ब्लू व्हेल गेम बन जाती है। किस तरीके से एक गेम जो है किसी मनुष्य को, किसी बच्चे को इतना उस पर इमोशनली डोमिनेट हो जाता है कि उसे मृत्यु के लिए बाध्य कर देता है, उसे आत्महत्या के लिए बाध्य कर देता है। ये क्या हुआ? ये जड़ का नियंत्रण चेतना पे हो गया। तो बिल्कुल हमारी स्थिति वैसी हो गई है कि आज मनुष्य मशीन का उपयोग नहीं कर रहा, ये मशीन मनुष्य का उपयोग करने लगी है। बिल्कुल वही स्थिति जिसे मैट्रिक्स में जिसे दिखाया गया है। तो अब ये अगर सुख चाहते हैं तो दोनों का बैलेंस ग्रोथ हमें करना पड़ेगा। पदार्थ का भोग किया जाए, लेकिन पदार्थ का भोग चेतना के नियंत्रण में रह के किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और जो व्यक्ति चेतना के नियंत्रण में रहकर, आत्मा के नियंत्रण में रहकर पदार्थ का भोग करेगा, वो इस संसार को भी जो है भोग करेगा और कभी भी इस भोगों में लिप्त ना होता हुआ हमेशा आनंद की स्थिति में रहेगा। तो भोग करना खराब नहीं है, खाना खराब नहीं है,
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट का उपयोग खराब नहीं है, गाड़ी चलाना खराब नहीं है। ये सभी साधन मनुष्य की सुविधाओं के लिए, सुख के लिए बने हैं। लेकिन जब ये साधन मनुष्य पे कमांड कर लेते हैं, तब ये साधन के नीचे मनुष्य दब के रह जाता है, उसकी आत्मा कहीं दब के रह जाती है, उसकी चेतनता कहीं दब के रह जाती है। और हम लोग ये पाते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर ये किया गया था, वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हुआ। इसीलिए अध्यात्म हमें सिखाता है कि चेतना को ऊर्ध्वगामी कैसे बनाया जाए, चेतना को कैसे बढ़ाया जाए। मनुष्य के सुखी रहने का, आनंद रहने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है कि पदार्थ आत्म चेतना के नियंत्रण में काम करे और आत्म चेतना परमात्मा चेतना के नियंत्रण में काम करे। अगर ये सीक्वेंस बन जाता है किसी मनुष्य के जीवन में, तो फिर विश्वास मानना चाहिए कि जीवन में आनंद ही आनंद है। ईश्वर ने ये सृष्टि आनंदमयी बनाई है। भगवान का नाम ही सत चित्त और आनंद है, सत चित्त आनंद। वो सत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। और हम उसके जो पुत्र मनुष्य हैं, वरिष्ठ पुत्र मनुष्य हैं, तो हमें भी जो ईश्वर ने बनाया है कि हर स्थिति में हम आनंदित रह सके। ये केवल होता तभी है जब चेतना को हम इतना, चेतना का उत्कर्ष कर लेते हैं, इतना आत्म उत्कर्ष कर लेते हैं कि चेतना इतनी प्रबल हो जाती है कि हमारी जड़त्व जो है, जड़त्व पर कमांड करने लगती है, पदार्थ पर कमांड करने लगती है। यही पंचकोशी साधना है। अपनी चेतना को इतना स्ट्रांग बना लिया जाए कि पदार्थ फिर उस पर हावी ना हो सके, पदार्थ उसके नियंत्रण में चल सके। इसी को सावित्री साधना भी बोला जाता है। कल दीदी ने जो बात कही थी कि अपनी भौतिकता को इतना प्रखर बना लिया जाए और वो भौतिक प्रखरता का नियंत्रण जो है, भौतिक प्रखरता चेतना के नियंत्रण में काम करे। यही पंचकोशी साधना, यही सावित्री साधना, यही गायत्री साधना है। और ये इस तरीके की वैज्ञानिक साधना हर कोई चाहेगा। अगर हम केवल पूजा पाठ की बात करते रहेंगे, केवल हम लोग जो है प्रतीक पूजा की बात करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आज की जनरेशन को समझ में ना आए। लेकिन आज की जनरेशन को ये बता दिया जाए कि ये अखंड आनंददायी साधना, ये प्रोसीजर आपको बताते हैं कि हमेशा हर स्थिति में आनंदित कैसे रहा जाए, हर स्थिति में ऊर्जावान कैसे रहा जाए। तो हो सकता है कि जो युवा है हमारा, ये आध्यात्मिक पथ पर बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ने लगे। जो हमारा भारतवर्ष रहा है, यहाँ पर ज्ञान की खोज होती रही है। भा का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान, और रथ का मतलब जो हमेशा ज्ञान की खोज में रहे। इसीलिए इसको जगत गुरु भी कहा गया भारत को, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले हर एक मनुष्य जो है वो ज्ञान की खोज करता था, और ज्ञान की खोज करने के बाद में वो जो है प्रोफेसर बनता था ज्ञान का, और पूरे जो संसार में फिर जो है ज्ञान का प्रसार करता था। इसीलिए यहाँ के जो ऋषि थे, यहाँ के ऋषि संसार में जगह जगह गए और उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, किस प्रकार से ज्ञान की साधना की जाए। इसीलिए इसका नाम भारत था, कि जो जहाँ का व्यक्ति हमेशा ज्ञान अर्जन में ही रत रहे। और ये संभव तभी हो पाया जब चेतना का उन्नयन हुआ, क्योंकि अगर पदार्थ का उन्नयन होता है तो व्यक्ति का जीवन पशु बन जाता है, फिर पदार्थ उसका उपयोग करता है, भोग करता है। तो आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग इस बात पर ये चर्चा करें कि ये पंचकोशी साधना वास्तव में है क्या। तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें ये पीपीटी के माध्यम से हम लोग देखेंगे इसको। हाँ, तो विवेक भैया इसमें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ विवेक भैया, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको। हाँ विवेक भैया, हिना दीदी।
कुछ भी हाँ चैट। भैया, हेलो। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ, ठीक है, तो हम स्क्रीन लोग दिख रही है अच्छे से। जी। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें जो है ये लाइट की तरह बना हुआ है। ये वास्तव में यहाँ ये दिखाने का प्रयास किया गया है, चेतनात्मक दिखाने का प्रयास किया गया है कि हम लोग पूरा का पूरा चेतना से जुड़े हुए हैं और चेतना के अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। स्थूल जगत में हम लोग 3D मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर चेतना के 5 आयाम होते हैं। 5 डायमेंशन बॉडी होती है चेतनात्मक बॉडी, और एक एक चेतना के लेयर को हमें प्योरीफाई करना पड़ता है अपने चेतना के उन्नयन के लिए। इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। ये तो इसमें मानव शरीर में 5 कोश बोले गए हैं, 5 खजाने। कोश का मतलब खजाने होता है। तो ये 5 खजाने हम लोगों को ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहला अन्नमय कोश होता है, फिजिकल बॉडी। तो अन्नमय कोश क्या होता है वास्तव में, कि अन्नमय कोश हमारा ये अन्न से बनता है, लेकिन ये स्थूल नहीं होता है। ये हमारे स्थूल जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, ये फिजिकल बॉडी की गवर्निंग बॉडी होती है। फिजिकल बॉडी जिसके अंडर में रह के काम करती है, उसी को अन्नमय कोश बोला जाता है। अगर हम लोग और इसमें थोड़ा गहराई में जाएं, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा जो है जेनेटिक सिस्टम, इसको अन्नमय कोश का भाग बोल सकते हैं। कि ये पूरा का पूरा जितने भी हमारी पूरा ये बॉडी हमारी ये गवर्न होती है, ये अन्नमय और ये हमारी हार्मोन सिक्रेशन से, और हमारे ये जेनेटिक जैसे हमारे जीन्स हैं उस तरीके से हमारा ये शरीर क्रिया करता है। तो इसको जो कंट्रोल में करता है उसे अन्नमय कोश बोला जाता है। तो फिजिकल बॉडी या बायोप्लाज्मिक बॉडी भी बोलते हैं। प्लाज्मा स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट जो होती है गैस, सॉलिड और गैस के बीच की स्टेट बोलते हैं, इसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो ये ना तो पूरी गैसियस होती है, ना ये पूरा जो है ये सॉलिड होती है। तो बीच की स्टेट को प्लाज्मिक बॉडी बोला जाता है। तो अन्नमय कोश को प्लाज्मिक बॉडी भी इसको माना जा सकता है। इसके बाद में प्राणमय कोश होता है। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली बॉडी है, इलेक्ट्रिसिटी वाली बॉडी, जिसमें ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। अभी हम लोगों ने ये चर्चा की कि शरीर में विद्युत दौड़ती है, ये करंट दौड़ता है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, जिससे बॉडी अलग अलग जो फंक्शनिंग करती है। तो इसी को प्राणमय कोश बोला जाता है। और अगर ये प्राणमय कोश कमजोर हो जाए, ये अपने प्राण अपना काम करना बंद कर दें, तो क्या होगा, तो फिर हमारा वो सिस्टम जो है ठीक से काम नहीं करेगा। जहाँ का प्राण बंद हो जाए, जहाँ का प्राण की सप्लाई कमजोर पड़ जाए। मस्तिष्क में हमारे व्यान प्राण होता है, व्यान और धनंजय। ये पूरा का पूरा जो हमारा जो ब्लड फ्लो है, पूरा का पूरा हमारा जो ये मेंटल सिस्टम है, जो पूरा न्यूरॉन्स का जो हमारा ट्रांसमिशन है, ये इसी से होता है। अगर ये गड़बड़ा जाए तो पूरा जो है हमारे शरीर में ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है। इसको व्यान और धनंजय बोलते हैं। गले में हमारा उदान प्राण होता है। ये पूरा का पूरा हमारा जो है, इसको फिर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। उदान प्राण हमारा जो है ये पूरा हमारी वाणी और पूरा जो है हमारे ये जो बाजुओं में हमारे जो बल का संचार होता है, इसी के कारण होता है। हार्ट में एक प्राण होता है जिसको हम लोग जो है समान, जिसको हम प्राण और नाक बोलते हैं, प्राण और नाक। तो प्राण और नाक फंक्शनिंग, ये हार्ट से जितना हार्ट की पंपिंग होती है, ये पूरा का पूरा जो हमारा पेस मेकर होता है, ये इसी के प्रभाव से चलता है। और इसके बाद हमारा जो है ये समान प्राण हुआ, समान और क्रिकल, जो पेट में जो भोजन को डाइजेस्ट करने की क्षमता है, ये इसी से आती है। और इसके बाद जो हमारा मल मूत्र व जेनेटिल जहाँ पर पार्ट्स होते हैं, वहां पर हमारा जो है अपान और कूर्म प्राण होता है। ये पूरा सेक्सुअल जो हमारी फंक्शनलिटी है, ये अपान और कूर्म के प्राण के कारण ही होती है। और साथ में जितना भी हमारे शरीर से गंदगी को बाहर फेंका जाता है, चाहे वो पसीना हो, चाहे मलमूत्र हो, ये सारा अपान प्राण के कारण ही होता है। अब हम ये समझ सकते हैं कि ये 5 प्राणों में से, 10 प्राणों में से जिसकी भी फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाए, तो वहां का ऑर्गन कम काम करता है, इसलिए इसको प्राणमय कोश बोला जाता है। तो ये इतनी बॉडी हमारी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। इसको मनोमय कोश होता है, इसको एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं, बायोमैग्नेटिक बॉडी भी बोलते हैं। चुंबकत्व होता है, चुंबक। ये मन जो है एक छोटा चुंबक है।
ये जो आकर्षण होता है, ये आकर्षण जो है ये चुंबक के कारण ही होता है। हम किसी की तरफ देख के आकर्षित हो गए या कोई हमारी तरफ देख के आकर्षित हो जाए, तो ये आकर्षण ऐसा नहीं है कि ये जो है आकर्षण किसी विशेष आकृति पर डिपेंड करता हो, या आकर्षण कहीं विशेष किसी रंग रूप पे डिपेंड करता हो। ये आकर्षण का जो प्रधान केंद्र होता है ये मनोमय कोश होता है। अगर हमारा मैग्नेट कम पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, तो हम संसार की तरफ आकर्षित होंगे। और अगर हमारा मैग्नेट मजबूत रहेगा, अगर स्ट्रांग होगा, तो संसारिक चीजें हमारी तरफ आकर्षित होंगी। तो मनोमय कोश में अपनी बायोमैग्नेटिक बॉडी को स्ट्रांग बनाया जाता है। विज्ञानमय कोश ही हमारी इमोशनल बॉडी होती है, कॉस्मिक बॉडी होती है। तो इसमें अपने अहम का विस्तार किया जाता है, इसमें अपने जो है ईगो का विस्तार किया जाता है। अभी हमें अपने केवल परिवार में ही अपनत्व दिखाई देता है, परिवार में भी अपनत्व नहीं दिखाई देता। हमारा प्रेम विकसित नहीं हो पाता, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं विकसित हो पाता है। शादी के शुरू के दिनों में तो लगता है कि ये पति पत्नी आपस में एक दूसरे में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जैसे ही हमारा जो है ये इमोशंस, भावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो ये पति पत्नी ही जो आपस में एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। आपस में हमारे परिवार में ही हमारी बनती नहीं है। तो ये क्या, जो प्रेम का जितना संचार होता है, ये प्रेम का विस्तार जो है ये विज्ञान में कोश से ही होता है। कि इतना जबरदस्त है कि अगर इसका विस्तार हो जाए, अगर प्रेम का विस्तार हो जाए, तो सारी की सारी सृष्टि अपनी होने लगने लगती है। पूरे के पूरे जो है इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारे के सारे मनुष्य अपना परिवार लगने लगते हैं। मनुष्य का परिवार इतना बड़ा हो जाता है कि जहां चला जाए उसे उतना परिवार मिलता है। सामने वाला भी उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह उसको जो है मानता है। कोई अनजाना व्यक्ति भी हमें मिल जाए, हम किसी अनजान को भी मिले, तो हमें भी जो अनजान व्यक्ति अपना लगना लगता है, और वो अनजान व्यक्ति भी हमें अपना महसूस करने लगता है। एक आत्मीयता जुड़ जाती है, तो इसे आत्म विस्तार की साधना बोला जाता है। और इसका आनंदमय कोश है। अभी हमारा जो आनंद थोड़ी 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 जगह में कैप्चर्ड है। कोई विशेष संगीत किसी को जो है ये क्लासिकल सुनने में अच्छा लगता है, तो किसी को पॉप सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है। किसी को जो है काला रंग अच्छा लगता है, किसी को गोरा रंग अच्छा लगता है, किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है। तो लेकिन ये सृष्टि का, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आनंद अभी लिमिटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। सृष्टि के हर एक कण कण में आनंद है। मैंने ये देखा, हम लोग को कड़वा जो है दवा कड़वी खानी पड़ेगा, तो कितना हम लोग ये कड़वा, ये टेस्ट जो है कड़वा, कितनी कड़वाहट होती है, बड़ी उल्टी आने लगती है, वोमिट आने लगती है हमें, है ना। नीम कोई खाने के लिए देते तो वोमिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी हमें। किसी को गिलोय का चूर्ण, किसी को जो है कालमे का चूर्ण दे दिया जाए, तो ये इतना कड़वा होता है, उल्टी आने लगती है। लेकिन मैंने देखा है कि जो पशु लोग होते हैं, नीम की पत्तियां बड़ी इंटरेस्ट से खाते हैं, बड़ी इतना रस लेते हैं, इतना स्वाद लेते हैं कि उनको नीम की पत्तियां डाल दें तो ऐसा लगता है कि उनको प्राण मिल गया। तो क्या है स्वाद, तो इसका मतलब उसका स्वाद कुछ और है, चीज वही है, लेकिन उसने अपना स्वाद कुछ और विकसित किया हुआ है, हमने अपना स्वाद कुछ और विकसित किया हुआ है। ये कहीं बाहर कहीं चले जाए, जैसे ये अपने यूएस अमेरिका में चले जाए, गोरे व्यक्ति को जो है अधिक बढ़िया समझा जाता है, गोरेपन को अधिक बढ़िया समझा जाता है। और कि निग्रोज के बीच चले जाए तो उनको कालेपन को उनको अच्छा लगता है, जितना कोई व्यक्ति काला होगा तो उसको उतना वो अच्छा लगेगा। तो ये कहीं पे भी जो है ये बात नहीं है कि कोई विशेष रंग या कोई विशेष चीज हमें आनंद दे रही है। हमने अपना आनंद उसमें विकसित कर लिया, तो अपने आनंद को ये विस्तार कैसे किया जाए, तो ये आनंदमय कोश की साधना में सृष्टि के कण कण में आनंद कैसे लिया जाए, क्योंकि परमात्मा कण कण में है, और उसको रसोई सा बोला गया है कि परमात्मा कण कण में है, तो कण कण में रस है। तो कण कण में रस किस तरीके से लिया जाए, सुख और दुख से परे, सुख और दुख से परे की स्थिति जो है उसमें इसमें कहा गया है कि सुख और दुख से परे एक स्थिति जिसमें रहा समाये, साधो सहज समाधि बली। तो सुख और दुख के परे भी एक स्थिति होती है कि जिसमें वो रहता है, जिसमें वो प्रतिष्ठित रहता है। तो वहां की अगर स्थिति में आ जाया जाए, वहां की अगर स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाया जाए, तो व्यक्ति सुख और दुख के ये फेर से पार होकर आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। तो फिर उसे शारीरिक कष्ट, सांसारिक कष्ट में भी आनंद महसूस होता है, उसे हर एक चीज में आनंद महसूस होता है। तो यही आनंदमय कोश की साधना होती है। ये 5 कोशों में हम जान सकते हैं कि कितनी दिव्य जो है इसमें ये
कितनी दिव्य में उपलब्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद ये अब देखिए आवरण भी होता है। आवरण का मतलब क्या होता है? ये ढका हुआ है। अब ये आवरण ये आवरण क्यों है? ये बीच में देख रहे होंगे, बीच में एक लाइटेड चीज है, इसको आत्मा बोला गया है। ये आत्मा, अगर आत्मा को प्रकाश मान लें तो आत्मा का प्रकाश अलग अलग आवरण से ढका होता है। ये आवरण क्या होते हैं? अन्नमय कोश का आवरण क्या हुआ? अन्नमय कोश का आवरण हुआ हमारा जो है अप्राकृतिक जीवन शैली, जिससे हम रोग हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। प्रकृति ने हमें बिल्कुल स्ट्रांग बनाया है, प्रकृति ने हमारे सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाया है, लेकिन हम लोगों ने इतना इसको रफ्यूज किया है कि हमने अपने आप को बिल्कुल अस्वस्थ कर लिया। तो अस्वस्थता का कारण ही अन्नमय कोश का बंधन है। तो यही इसका आवरण है। इसके प्राणमय कोश इतना हमें जो ऊर्जा दी हुई है, इतने हम ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन ये ऊर्जा इतनी हमारी कम पड़ जाती है। ये हम संसारिक और समाज के काम करने की बात तो दूर, अपना जो है दिन प्रतिदिन का क्रियाकलाप हम लोग ये पूरा नहीं कर पाते हैं। ये हम सुबह से लेकर और शाम तक इतना थक जाते, इतना टायरिंग हो जाते हैं कि हमें बिल्कुल जो है अपनी एक्टिविटी चलाने के लिए हमारा प्राणमय कोश कमजोर पड़ जाता है। तो लेकिन हमने देखा कि कितने कितने प्राणमय कोश वाले धनी व्यक्ति हुए, भगत सिंह, महात्मा गांधी, हमारे विनोबा, ये कितने कितने प्राणवान व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने अपना जीवन तो दूर, दूसरों के जीवन को भी प्रकाश में प्राणमय बना दिया। सुभाष चंद्र बोस ने गर्ज किया, तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हजारों लाखों व्यक्ति इनके पीछे दौड़ गए। तो ये क्या था? इनकी आवाज के पीछे क्यों दौड़ते थे? क्योंकि इनका प्राणमय कोश बहुत मजबूत था। इन्होंने अपने जीवन को तो धन्य किया और लोगों के जीवन को भी इन्होंने धन्य कर दिया। तो प्राणमय कोश तो ऊर्जा का नियमन करना, ऊर्जा को अधिक से अधिक प्राप्त करना, यही प्राणमय कोश है। और कमजोर बने रहना, शक्तिहीन बने रहना, ये प्राणमय कोश का बंधन है, यही आवरण है। मनोमय कोश, अभी हम कहते हैं कि मन नहीं मानता है, तो मन क्यों नहीं मानता है? जबकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा है, और जो तू स्वयं है। तो मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसके ऊपर जो बुद्धि और जो हमारे आत्मा जो बॉस है, इन बॉस को हमने कभी खुराक नहीं दी, इनको हमने इतना कमजोर कर दिया है। मन जो है बिल्कुल, मन को हमने इस तरीके से हमने इसको बना दिया छुट्टल, इसको बछड़े की तरह बना दिया जो सबको सींग मारता रहता है हमेशा। लेकिन उसी बैल को अगर जो है उसी बछड़े को अगर सिखा दिया जाए तो वही बैल हमारा काम करने लगता है, वही बैल हमारे भार ढोने लगता है। तो मन को अगर सही से ट्रेन कर दिया जाए तो यही मन हमारा मनोमय कोश जो है ये हमारा उपलब्धियों का कारण बन जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षय, ये मन जो है मनुष्य शरीर में यही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो यही साधना कि मन अगर व्यक्ति को लिए लिए फिरे तो ये मनोमय कोश का बंधन हो गया। मन नहीं मानता, मन ये खाने को करता है, मन यहाँ जाने को करता है, तो ये मनोमय कोश का बंधन है। विज्ञानमय कोश, जो हमारा ये अहम का विस्तार नहीं हुआ, हमारा प्रेम अभी हमारे तक सिमटा हुआ, हमें हमारे लिए ही जो भी करना हो हमारे लिए अच्छा लगता है। मेरा मेरा होना चाहिए, मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, मेरा जो है बच्चे अच्छे आगे बढ़ने चाहिए, मेरा जो है ये मैं हमारे साथ में बड़ा हुआ, ये मैं का विस्तार ही जो है। और कोई कुछ भी थोड़ा सा भी कह दे, इंसल्ट होगी, हमारा बिल्कुल अहम ईगो टूट जाता है, ईगो पे चोट लग जाती है। ईगो पे चोट लगने पे व्यक्ति बिल्कुल आत्महत्या तक कर लेता है। द्रौपदी के ईगो पे चोट लग गई, थोड़ा सा शब्द उसके मुंह से निकलेगा, अंधों के अंधे, तो अंधों के अंधे बोल दिया था, तो दुर्योधन के ईगो पे चोट लगी, वो महाभारत हो गया। ये ईगो का चोट जो है ये बड़ा ही मनुष्य को ये कमजोर बना देती है। तो अपने ईगो का विस्तार किया जाए। ईगो का विस्तार करते ये पूरा का पूरा संसार अपना ये परिवार लगने लगता है। तो अभी हमारा ईगो कैप्चर्ड है, तो ईगो हमारा बस बड़ा छोटा सा ईगो है, तो इसको विस्तृत करना है विज्ञानमय कोश है। और ईगो अपना क्षुद्र रखना, छोटा रखना, ये विज्ञानमय कोश का बंधन है। आनंदमय कोश का बंधन कि अभी कुछ छोटी सी चीजों में, थोड़ी चीजों में हमें आनंद मिलता है, तो ये इसका बंधन है। सृष्टि के कण कण में आनंद है। अभी इसमें आगे देखते हैं, ये अग्नियों की बात की गई है। तो जैसे जैसे हमारे ये विस्तार होता है, ये कोशों का विस्तार होता है, कोश परिमार्जित होते हैं, तो धीरे धीरे हर एक कोश में एक अग्नि जो है ये विस्तृत हो जाती है, और ये अग्नि दूसरी अग्नि को प्रज्वलित कर देती है, दूसरे कोश की अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। जैसे
अन्नमय कोश की अग्नि प्राणाग्नि है। अन्नमय कोश की अग्नि प्राणाग्नि है। जैसे हमारा अन्नमय कोश सुधर जाता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, बॉडी हेल्दी हो जाती है, तो प्राण हमारा बचने लगता है। प्राण बचने लगता है, एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है। जो एनर्जी अभी तक हमारी ये भोजन में खर्च हो जाती थी, भोजन को पचाने में खर्च हो जाती थी, बीमारियों में खर्च हो जाती थी, वो एनर्जी हमारे बचने लगती है। और वो एनर्जी हमारी आगे प्राणमय कोश की उपलब्धियों को जागृत करने के लिए आगे इसमें ये काम करने लगती है। अन्नमय कोश। हेलो। भैया मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भैया दे रही है। जी, बीच में थोड़ी कट रही थी। जी, ये कनेक्शन ब्रेक हो गया था बीच में, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। चलिए, तो इसमें थोड़ा क्लियर हो रहा है? वन्ना जी का हैंडरेज है, वन्ना जी कोई हाँ जी, हाँ वन्ना भैया। जी का हैंडरेज है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी इसको पूरा करके फिर अपन जो है इसमें वो ले लेते हैं आगे, है ना? ठीक है ठीक है। तो इसमें मैं इसमें दोबारा शेयर कर देता हूँ पीपीटी को। तो हम लोग अग्नियों की बात कर रहे थे जी। इसमें चैट भी आया है शायद, कोई चैट को भी देख लें जरा, क्या है इसमें। भैया चैट को आप देख पा रहे हैं क्या? इसमें चैट्स भी इसमें है, इसमें चैट। हाँ भैया वो वॉइस के लिए कह रहे थे, वॉइस ब्रेक हो रही है उसी के लिए कह रहे थे। ठीक है ठीक है, अब वॉइस क्लियर हेलो। अब आप वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ हाँ भैया क्लियर आ रही है। अग्नि वाली स्लाइड को एक बार रिपीट कर दो भैया। ये अग्नि वाली स्लाइड में ये था कि जैसे ये होता है कि हमारे अलग अलग कोशों में अलग अलग अग्नियां दबी हुई होती हैं और उन अग्नियों को प्रज्वलित किया जाता है। हम लोग मंत्र बोलते हैं ना हवन करते समय, ओम उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजागृहितुमिष्टा पूर्ते सवम सृजेथामयं तस्मिन् सदस्ते द्युतरस्मिन् शुदेवाय यजमानस्य सीदत। तो ये इसमें उद्बुद्ध स्वाग्नि, इस अपनी अग्नि को जागृत करने की बात कही गई, लेकिन हम जो है हमेशा पूरा जीवन भर वो पंखे से जो है हवन कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करते रहते हैं, लेकिन अपनी अग्नि को कब हम लोग प्रज्वलित करेंगे? तो पंचकोशीय साधना से ये अपने पांचों अग्नियों को, हर कोश की अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। और ये एक कोश की अग्नि क्या है, दूसरे कोश की अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। जैसे हमारा जो रॉकेट है जब उसमें छोड़ा जाता है तो उसमें प्रोपेलेंट डाले जाते हैं। प्रोपेलेंट जो है अलग अलग स्टेज के अलग अलग फ्यूल होते हैं। तो एक फ्यूल जो है ये क्या कर रहा है, धरती की ग्रेविटेशनल जो है एक धरती की ग्रेविटेशनल स्टेज को ये पार करता है। दूसरा जो है प्रोपेलेंट इसका जो है ये इसको उसकी कक्षा में स्थापित करता है। तो अलग अलग प्रोपेलेंट फ्यूल होते हैं। तो इनका ये होता है कि ये दो काम करते हैं, एक तो उस स्टेज से पार करवाते हैं, दूसरा वो आगे वाले प्रोपेलेंट को इग्निट कर देते हैं। इसी तरीके से ये अग्नियों का भी ये रोल होता है कि एक कोश की अग्नि दूसरे एक कोश की अग्नि क्या करती है, ये उस कोश को पार करवाती है और फिर दूसरे कोश की अग्नि को जागृत कर देती है। तो अन्नमय कोश की अग्नि जिसे जिसे प्राणाग्नि बोला गया है, तो ये हमारे स्वास्थ्य इसमें बढ़िया हो जाता है। स्वास्थ्य बढ़िया होता है तो हमारी ऊर्जा बचने लगती है। तो ऊर्जा बचते ही हमारा प्राणमय कोश इग्निट हो जाता है। और प्राणमय कोश की जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो प्राणमय कोश की अग्नि फिर मनोमय कोश की अग्नि को प्रज्वलित करती है। जैसे हम लोग प्राण संपन्न हो गए तो मन से लड़ने के लिए बहुत जबरदस्त हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और मन को ऊर्जा से ही कंट्रोल किया जाता है। अब ये देखिए, अन्नमय कोश होने से, जैसे कल आदित्य भैया ने बोला था कि अन्न पे कंट्रोल करके उनके मन पे कंट्रोल आ गया, तो इसका मतलब अन्न की अग्नि कहीं ना कहीं मनोमय कोश की अग्नि को भी प्रज्वलित कर रही है। और एक और बात होती है, प्राण की अग्नि भी मन की अग्नि को प्रज्वलित करती है। कैसे कि, कि जो जो मन में जो भावनाएं और कल्पनाएं होती हैं, ये प्राण के कारण ही होती हैं। अगर प्राण की सप्लाई को रोक दिया जाए, कभी कभी हमने सुना होगा कि हमें कहीं पे डर लगने लगा, नर्वस सिस्टम आ गया, नर्वसनेस आ गई। तो नर्वसनेस आती है तो हम क्या करते हैं उस समय में? तो बोला जाता है गहरे गहरे सांस लो तो नर्वसनेस दूर हो जाएगी। कभी कभी सुनने में आता है कि मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं सांस रोक कर वहां पर बैठ गया,
तो सांस रोक के बैठने का मतलब क्या है कि वो डर की जो कल्पना जो मन कर रहा था, तो जैसे ही सांस रोक लिया तो वहां पर क्या हुआ, ये प्राण की सप्लाई वहां पर रुक गई और मन वो कुकल्पना करना रोक देता है। तो ये जो है, ये प्राण की अग्नि जो है, ये अपने अपने जो है, ये मन के वेगों को वश में कैसे किया जाए, तो ये प्राण की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो ये फिर मनोमय कोश की साधनाओं में ये हेल्प करने लगती है। ध्यान में जब जाते हैं तो ध्यान में प्राण की अग्नि बहुत ये काम करती है। जैसी मेडिटेशन में डीप में जाया जाता है तो मन में कोई भाव जैसे उठे तो ये प्राण द्वारा उसको कंट्रोल में कर लिया जाता है। जब हम कुंभक लगाते हैं तो वो स्थिति प्राणायाम की स्थिति होती है, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा, कि प्राण भी गति रुक जाए और अपान की भी गति रुक जाए तो वो व्यक्ति प्राणायाम परायण हो जाता है। तो वहां पर जाके उस ध्यान की गहरी अवस्थाओं में व्यक्ति अपने प्राण को शांत करके और ध्यान की गहरी अवस्थाओं में व्यक्ति पहुंचने लगता है। तो इस प्रकार से ये प्राण की अग्नि मन की अग्नि को प्रज्वलित करती है। मन की अग्नि अगर प्रज्वलित हो जाए तो ये फिर विज्ञानमय कोश की अग्नि को प्रज्वलित कर देती है, मतलब आत्म विस्तार की अग्नि को। अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए विज्ञानमय कोश में प्रवेश किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन में सबसे पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूँ, हु एम आई, मैं क्या हूँ। लेकिन हम लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं क्या हूँ, हमारी समझ में नहीं आती है, हम पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ किताब पढ़ने से पहले हमें 3 स्टेजेस को पार न करना पड़ता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश की स्टेजेस को पार करना पड़ता है। ध्यान की उतनी गहराई में हमें प्रवेश करना पड़ता है कि वहां हम अपनी आत्मा को शरीर से निकलता हुआ महसूस कर लें और उस आत्मा को अलग करके उस आत्मा से हम अपने शरीर को देख सकें। तो ये पूरा का पूरा तभी संभव हो पाता है जब ध्यान की पराकाष्ठा पर हम जा सकें। और ये ध्यान की पराकाष्ठा हमें ये मन से ही प्राप्त होती है। जब ध्यान की पराकाष्ठा में हम जाते हैं तो अपनी आत्मा को बाहर निकाल के बिल्कुल सूर्य की तरीके से रख और वहां से अपने शरीर को देखा जाता है। तो इस तरीके से ये सोहम साधना, ये आत्मानुभूति योग, ये पूरी की पूरी साधना जो है, ये ग्रंथि वेदन, ये पूरी की पूरी साधना साक्षी भाव में रह के की जाती है। और साक्षी भाव के लिए ध्यान की अवस्था जो है बहुत हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मन की अग्नि विज्ञान की अग्नि को ये दे देती है। और विज्ञान में कोश की जो आत्मा अग्नि है, फिर ये आनंद की ब्रह्माग्नि, जैसे आनंद में कोश की अग्नि, उसको प्रज्वलित कर देती है। तो आत्मा अग्नि जब हमने महसूस कर लिया कि इस सृष्टि में कुछ भी या पराया नहीं है, हर क्रिएचर में, हर मनुष्य में जब अपनी आत्मा का व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो फिर कहीं कोई भेदभाव नहीं रहता है। हर कण कण में जो है एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। हर कण कण अपना जो है अपना लगने लगता है। हर कण कण सृष्टि का अपनत्व दिखाई देने लगता है। अपने आप को हम उस कण कण में देखने लगते हैं, तभी ये आनंद की स्थिति होती है। तो इस तरीके से ये ब्रह्माग्नि हमारी जो है ये विज्ञान में कोश की अग्नि से ये प्रज्वलित हो जाती है। ये पांचों अग्नियां जो है जब प्रज्वलित हो जाती है तो मनुष्य अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है, आत्मा के प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। यही पंचकोशीय साधना का उद्देश्य होता है। आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा को पाना ही ये पंचकोशीय साधना का उद्देश्य होता है। और यहीं पर जाकर उसका पंचकोश का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो इसमें आगे और एक स्लाइड बची हुई है, उसको भी देख लिया जाए। इसे लाभ क्या मिलते हैं? देखिए लाभ, अन्नमय कोश की साधना करने से निरोगता, दीर्घ जीवन और चिर यौवन मिल जाता है। प्राणमय कोश की साधना करने से ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज और यश मिल जाता है। मनोमय कोश की साधना करने से आकर्षक व्यक्तित्व, धैर्य, मानसिक संतुलन, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता मिलती है। विज्ञानमय कोश की साधना करने से अतीन्द्रिय क्षमता, दिव्य दृष्टि, दैवी गुण, सज्जनता, सुहृदता प्राप्त होती है। आनंदमय कोश की साधना करने से आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन और अखंड आनंद प्राप्त होता है। तो ये इसके सारी की सारी साधनाएं बताई गई कि साधना कौन सी की जाए। तो ये 19 क्रिया योग हैं जो हमें ये करने पड़ते हैं। तो ठीक है भैया, आज का जो है यहीं पर सेशन को वाइंड अप करते हैं। अगर किन्हीं कोई प्रश्न हो, क्योंकि 5 मिनट पहले से हम लोग ले चुके हैं, फिर भी कई प्रश्न हो तो उसको पूछा जा सकता है। जी भैया। भैया एक क्वेरी थी। जी पूछिए भैया। जैसे हमने कहा कि 5 कोशों की 5 अग्नि, यही 5 अग्नियां उसमें भी बताई जाती हैं कुंडलिनी जागरण में, जी कि एक एक चक्र को जब हम जागृत करते जाते हैं तो ये एक एक अग्नि जागृत होती चली जाती है। जी तो क्या इससे ये भी कहा जा सकता है कि वो भी जैसे जैसे एक एक चक्र ऊपर होता है तो ये अग्नियां मतलब वो भी एक एक कोश को रिप्रेजेंट करता है?
या मनोमय कोश के बाद ही वो कुंडली जागरण का आगे शुरू होता है? जी भैया, इसमें जो गुरुदेव ने बोला है, इसमें जब गुरुदेव बोलते हैं मंथन, जैसे हम लोग मूलाधार को प्राणमय कोश बोला गया है, वहां पर प्राणमय कोश का केंद्र है, तो मूलाधार का मंथन करने से ये हमारी प्राण वाली लेयर स्ट्रांग हो जाती है, प्राण वाली लेयर की अग्नि जो प्रज्वलित हो जाती है, इसमें बोला है मंथन मंथन मंथन, है ना। और मंथन के बाद में फिर ऊर्ध्वागमन कर कहते हैं, है ना। तो पहले तो हाँ। शरीर को जागृत किया, फिर ऊर्ध्वगामी बनाया, है ना। फिर उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र आ गया, फिर ये मणिपुर चक्र में हमारी जो है ये ये मणिपुर चक्र को ये अन्नमय कोश का ये बोला जाता है, तो अन्नमय कोश की दबी हुई अग्नि जागृत होती है, तो ये तो इस तरीके से ये भी स्टेजेस बेसिकली वही हैं। तो यहाँ पर चक्रों में जाकर फोकस करके हम अपनी कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ये इस ये पंचकोशी साधना से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ये वास्तव में ये है वही, लेकिन ये पंचकोशीय साधना जो है ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप साधना है। अब मान लीजिए कि अभी हमारा प्राण पे नियंत्रण नहीं है, अभी हमारा शरीर पे नियंत्रण नहीं है, तो फिर ये कुंडलिनी जागरण में तो ये ध्यान की ये प्रक्रिया आ गई ना, ये तो तीसरे स्टेप में आ गए, है ना। तो ये पंचकोशी साधना जो है ये अग्नियों को जगाने के लिए स्टेप बाय स्टेप साधना है, वो भी जगाने के लिए है, लेकिन वो उसके लिए फिर एडवांस स्टेज चाहिए। जैसे मैं क्या हूँ पुस्तक पढ़ने के लिए हमें कम से कम 3 स्टेजेस ये पार कर लेनी चाहिए, तब जो मैं क्या हूँ में जो आत्मदर्शन वाली बात की गई है वो हो जाता है। जी, इसमें 2 प्रश्न और हैं। अच्छा, ये तो हो गया, अगली वाली स्लाइड तो हम लोगों ने कवर कर ली है। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो? नहीं तो इसको जो है सेशन को यहीं पर हम लोग वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है भैया? ठीक है भैया। ओके, चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। इसमें हम लोग का आत्मोत्कर्ष ग्रुप है, तो अगर कभी कभी कोई चीज जैसे पकड़ में नहीं आती है, कोई डाउट कंफ्यूजन रह जाता है, तो उसमें भी पोस्ट कर दिया करें क्वेरी, तो उस क्वेरी का भी फिर हम लोग जो है आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है भैया? ठीक भैया।